أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. आप बुलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की तार सतार मिला जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की जुल्म सितम हो दर्द हो गम या कोई हो रंज आलम सार ताल्लुक रब से जोड़ कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। तार से तार मिला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की जिक्र हक की फिक्र हक की सच्ची लगन मिल जाती है। जिक्र हक की फिक्र हक की सच्ची लगन मिल जाती है। कल्ब को अल्लाह 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 की धुन मिल जाती है। अल्लाह की धुन मिल जाती है। मासियत छुड़वा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की आके सफी है ये बदल मुनीर है ये रोशन दिमाग है ये रोशन ज़मीर है ये। इनकी अदाएं प्यारी इनकी सदाएं प्यारी इनकी वफ़ाएं प्यारी इनकी दुआएं प्यारी हैं। खुश नसीब लोग हो हैं, खुश नसीब लोग हो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जिंदगी क्या है जिंदगी का मतलब सच सच समझ आ जाता है जब जब कोई जानों में तलम्मुस अरशद आन दिखाता है, अरशद आन दिखाता है। जिंदगी बंदगी बना जाती है सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादल खुदा तुम हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादल खुदा तुम हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दा कुछ हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दा कुछ हो। हमारी आरज़ू तुम हो, हमारा मुद्दा तुम हो। न ये कुदरत ज़ुबां में है, न ये ताकत बयां में है। न ये कुदरत ज़ुबां में है, न ये ताकत बयां में है। खुदा जाने तो जाने को ये क्या जाने कि क्या तुम हो। ज़माना जानता है साहिबे लौला लमा तुम हो। ज़माना जानता है साहिबे लौला लमा तुम हो। जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। जहाँ की इब्तिदा तुम हो, जहाँ की इंतहा तुम हो। फसाहत को तहय्युर है, बलागत को परेशानी। फसाहत को तहय्युर है, बलागत को परेशानी। के लफ्ज़ों से बहुत बाला जनाबे मुस्तफ़ा तुम हो। के लफ्ज़ों से बहुत बाला जनाबे मुस्तफ़ा तुम हो। कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात, हज़रत मुख्तसर ये है। कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात, हज़रत मुख्तसर ये है। दो आलम मिल के जो कुछ है, कहीं से सिवा तुम हो। दो आलम मिल के जो कुछ है, कहीं से सिवा तुम हो। गुनाहगारान उम्मत का सहारा ज़ात वाला है। गुनाहगारान उम्मत का सहारा ज़ात वाला है। गुनाहगारान उम्मत का सहारा ज़ात वाला है।
खुशा किस्मत के हजरत शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम हो। खुशा किस्मत के हजरत शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम हो। तुम्हारे वास्ते असअद कहीं बेहतर है शाही से। तुम्हारे वास्ते असअद कहीं बेहतर है शाही से कि एक अदना गुलामे बारगाहे मुस्तफ़ा तुम हो। मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बाद खुदा तुम हो। जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों और बच्चों के वालिदैन और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा आज हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है कि हमारे दरमियान आज जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि इनका काम ही इनका तारुफ है। हिज वर्क इज़ हिज आइडेंटिटी। चूँकि ये एक हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इनको दुनियावी उलूम से भी नवाजा, जिसमें आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बच्चों से लेकर प्रोफेसर की उम्र तक के लोग इनसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई आसान बात नहीं है। हाफिज़ और आलिम होने के बाद फिर दुनियावी तालीम में इतनी महारत, फिर उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तसर सा किसानों का रख रहा हूँ कि ये IELTS में अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 बैंड स्कोर किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। स्पीकिंग में 8.5 बैंड स्कोर करना ऐसा है, अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ी अंदाज में अंग्रेज़ी बोलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मुख्तलिफ जगहों पर इनकी खिदमत चल रही है, मुख्तलिफ स्कूल्स में, और जो है आप IELTS की भी कोचिंग देते हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले जो है आप एक किताब भी शाये किए हैं। आजकल हम लोग देखे स्कूल्स में लैंग्वेज सिखाने के लिए स्टोरी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उसमें कई ऐसे स्टोरीज होते हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होते, और हकीकत पर मबनी भी हो तो उसमें कोई ऐसा सबक आमोज वाक़या नहीं रहता जिससे जो है बच्चे कुछ सीख सकें। इसके बरअक्स आपने मेहनत की, ऐसे स्टोरीज जमा किए और फिर उसको इंग्लिश में शाये करने की कोशिश की, जिससे बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ ला सकें। वो पढ़कर एक तो लैंग्वेज सीखेंगे ही सीखेंगे, उसमें कई सारी वोकैबुलरी मिलेगी, कई सारे नए अल्फाज मिलेंगे, मुश्किल अल्फाज मिलेंगे। उसके अलावा कुछ सबक भी उससे मिलेंगे, जैसा कि सहाबा के वाक़यात है, अंबिया के वाक़यात है, छोटे छोटे एक एक टॉपिक पे जो है आप पूरे स्टोरीज को जमा किए और वो शाये किया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आखिर में मैं बात बताता चलूँ कि आप मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत इनसे इस्तेफादा किया है। अल्लाह इनके इल्म में और बरकत अता फरमाए। मैं इस शेर के साथ, चूँकि ये उस्ताद मोहतरम है, इस शेर के साथ मैं हज़रत मौलाना आखिर सफ़ी क़ासिमी साहब को दावत देता हूँ कि मुर्दों में जैसे जान लाता है मुदर्रिस। मुदर्रिस का मतलब समझते हैं, मुदर्रिस टीचर को कहते हैं। मुर्दों में जैसे जान लाता है मुदर्रिस, दुनिया के सब उलूम सिखाता है मुदर्रिस। दुनिया के सब उलूम सिखाता है मुदर्रिस। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ दोस्तों कि हैवान को भी इंसान बनाता है मुदर्रिस।
अब मैं मौलाना हाफिज सफी कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक बड़े इफेक्टिव अंदाज में वो बात करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुसूसी तौर पर जो है कीमती मसाइल से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मौलाना आकिब सफ़ी कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। First of all, thank you for having me here. I am truly thankful to Rahmat sir and the management of this school, my good friend by the way Athar bhai, for giving me this opportunity to address you all, कि आपसे बात करने का मौका दिए। इंशाल्लाह मैं दुआ से शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा यहाँ पर आना बेनिफिशियल बनाए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये कोई प्रोग्राम बस आना जाना बोल के नहीं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू लीव विथ 2 मैसेजेस, कि 2 नसीहतें करके जाऊँगा मैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात, एज यू नो आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स हैव माई बुक्स एज वेल, स्टोरी बुक्स, दे गॉट इट ऑलरेडी। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एंड आई हैव फेल्ट दैट बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008, इट्स बीन 15 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात मुझे समझ में आई कि जब हम ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं, राइटिंग रीडिंग करते हैं, तो इंग्लिश तो आ जाती है, मीन्स वी आर गुड एट राइटिंग, लिखना आ जाता है, वी आर गुड एट कॉम्प्रिहेंडिंग, समझना आ जाता है, कोई बात करे समझ में आ जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी बिकम टंग टाइड, बात करना नहीं आता। टीचर्स माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, आई वुड कंग्रेचुलेट देम फॉर देयर एफर्ट्स माशाल्लाह। जो शेर था अथर भाई का वो सबके लिए है वो माशाल्लाह। तो ये जो एक हमारे पास ड्रॉबैक है बात करने में, उसके लिए मैंने काइंड ऑफ सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बात करने के लिए ग्रामर ठोस आना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीबडी हियर स्पीक्स उर्दू, यहाँ हर कोई उर्दू में बात करता है, लेकिन इस मजमे में मैं जानता हूँ बाज़ लोग ऐसे भी होंगे हु डू नॉट नो हाउ टू राइट देयर नेम इन उर्दू, जिनको अपना नाम उर्दू में लिखना तक नहीं आता, बट दे स्पीक उर्दू, दे स्पीक उर्दू। सो व्हाट डू वी लर्न हियर, कि लैंग्वेज में बात करने से बात आती है, लिखने पढ़ने से लिखना पढ़ना आ जाएगा ज़बान का आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर फ्लुएंसी, स्पोकन टोन हो, बात करना तो बात करना पड़ता है उसके लिए। अब चूँकि व्हेन वी वर किड्स, जब हम छोटे थे, वी लिसन टू आवर पेरेंट्स, अब्बा को सुने, अम्मी को सुने, भाई बहन को सुने, एंड वी पिक द लैंग्वेज, और ज़बान हमको आ गई उर्दू। इसी तरह व्हेन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द स्कूल, स्कूल में अगर माहौल बनाएंगे जहाँ पर हर कोई इंग्लिश में बात कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, हायर क्लासेस के बच्चे कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो लर्निंग अ लैंग्वेज बिकम्स एफर्टलेस, अ पीस ऑफ केक, सीखना बहुत आसान हो जाता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इफ़ यू फोकस ऑन ओनली ग्रामर, इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह, बट इन राइटिंग, बट नॉट इन स्पीकिंग। अब बच्चों को बात कराना इंग्लिश में, तो क्या बात कराना, वी कैन नॉट आस्क देम टू कम एंड स्पीक अबाउट एनी रैंडम टॉपिक, दे डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। अगर किसी बच्चे को बोला मैं कि बेटा आओ आके बोलो इस बारे में, तो बच्चे मुझे क्या बोलना सर, क्योंकि मेरा जहन छोटा है, बच्चों को याद मतलब उतनी इल्मी है उनको। तो जो चीज़ बच्चों को पसंद आती है वो है कहानियाँ, बच्चे स्टोरी टेलिंग को पसंद करते हैं। इवन ग्रोन अप्स लाइक अस, दे लाइक स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को कुछ नसीहत करिए लोग कम सुनेंगे, कहानी में लोग अच्छा सुनते हैं, बिकॉज दे गेट क्यूरियस कि व्हाट्स द एंडिंग, आखिर में क्या होने वाला है, कहानी कैसे डेवलप होने वाली है, हर कोई इंटरेस्ट लेता है उसमें। तो मैं शुरू से क्या करता था कि मेरे शागिर्दों को स्टोरी देता था कि आप एक कहानी लीजिए, इसको प्रिपेयर करिए, देन यू हैव टू कम एंड स्पीक, आके आपको बात करना है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। टीचर्स को मैं खास तौर पर एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने कम इंशाल्लाह आई वांट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये जो शुरू करें रहमत साहब के हर सैटरडे
माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यू आर गेटिंग ए प्लेटफॉर्म हियर। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमको चाहिए कि बच्चों को बुलाकर बच्चों से बोलने लगाएं। इट हैज़ मेनी बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रो इन कॉन्फिडेंस, दे गेट रिड ऑफ द फियर, डर निकल जाता है उनका। सबसे बड़ा मसला क्या है लैंग्वेज का? आती लैंग्वेज, बोलने डर होता। वो जो डर है ना वो निकालना है। वो डर कब निकलता है? जैसे पानी का डर है, somebody does not know how to swim, he has hydrophobia, पानी का डर है, उसको पानी के बाहर रख के आप डर नहीं निकाल सकते उसका। पानी फेंकना पड़ता, उतारना पड़ता, उसके बाद डर निकलता उसका। कोई भी चीज़ डर दो, किसी को ड्राइविंग का डर है, स्टेरिंग देके चलाना पड़ता कार, तब वो डर जाता। तो इस तरह अगर बात करने का डर तो बात करवाना बच्चों से। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम दे फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, दे फील अनकम्फर्टेबल, दे हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ग्रो इन कॉन्फिडेंस, दे बिकम कम्फर्टेबल, बच्चा के सुकून से बात करते। आई हैव सीन इट। जैसे सर बोले थे कि आई हैव टॉट इंग्लिश टू ऑल एज लेवल्स। सेकेंड थर्ड की इंग्लिश पढ़ाया मैं, अभी भी बाजार क्लासेस लेता हूँ मैं। सेकेंड थर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, डिग्री इंटर के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं ये चीज़ गौर करें कि बच्चों में डर निकल गया बच्चे का, शौक से बच्चा बात करता। तो निकालना कैसा है बच्चे को? उसको मौका देना, प्लेटफॉर्म देना कि बेटा पहले आप इसको याद करिए, आके बोलिए। अब यहाँ सवाल हो सकता है कि सर याद करने में फ़ायदा क्या है? सर ओन से बोलना इंग्लिश, ये भी बोलते हैं ओन से बोलना इंग्लिश। याद रखिए, पहले नकल आती फिर असल आती, पहले नकल आती फिर असल आती। आज जितने मस्जिदों में इमाम हैं, खतीब है जो शानदार बयान करते, कभी जाकर मदरसों में देखिए कैसा होता उनका। उन लोगों का अंजुमन होता, हर जुमेरात को मदरसों के अंदर अंजुमन होता। वो बच्चे तकारीर लिखते उनके साथ था, वो बच्चे रट्टा मारते उसको, आए खड़े के बोलते। वो लोग पुरानी में वैसी करते, 4 5 साल 6 साल करते। उसके बाद when they come out of the madaris, when they get the responsibility of a masjid, when they become public speaker, when they become an orator, a khatib of a masjid, then they are effective speakers. ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग नेचुरली आ गए उनके तरफ। आपको भी जाइए, अब आपको तो मौका नहीं मिलता, ख़वातीन को जो मर्द हज़रात है, अब गौर करिए, मस्जिद में 300 लोग बैठे हुए हैं, इमाम साहब शानदार बयान करते रहते, कोई डर नहीं, कोई पसीना नहीं। उनको हटा के आप किसी को लगा माइक तक खड़ा कर दीजिए, आप पसीना आता हूँ। एक मरतबा दारुल देवबंद में इज्तिमा हो रहा था, हज़ारों का अजमा था, हज़ारों का। तो उस वक्त का वहाँ का जो मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर कोई आया था वहाँ पे, उसको माइक दिया, बात करो बोल के। ही केम ऑन द स्टेज, ही लुक्ड एट दी मैस गैदरिंग, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, ही स्टार्टेड पर्सपायरिंग, हिज हार्ट स्टार्टेड पल्पिटेटिंग, उसका दिल मारना शुरू हो गया। ही सेड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, आई एम सॉरी, बाय, देन ही वेंट। इट हैपेंड। और ये होता क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट, उनको आदत नहीं है उसकी। तो जो मसाजिद में जो हमारे खुतबा आइम्मा हैं, वो रट्टा मारते पहले, रट के जो अल्फाज उनके पास आते, उसके बाद वो जो रियल लाइफ में जब आएंगे ना, दे बिकम इफेक्टिव स्पीकर्स। दिस इज़ द फैक्ट। तो अगर हम क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ प्लेटफॉर्म देंगे बच्चों को, तो जो बच्चा यहाँ पर खड़े होकर ये मजमे के साथ बात करने के काबिल हो गया बिना डरे, ही कैन स्पीक एनीवेयर। आप मेरे को बताइए, अ पर्सन इज कंफर्टेबल टॉकिंग टू 50, 100, 200 पीपल, विल ही नॉट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ सिंगल पर्सन? Will she not be able to communicate with a single person? They can communicate easily. तो जो फियर है ना, उसको निकालने के लिए ये बहुत इफेक्टिव काम है कि बच्चों का मौका दीजिए। इवन इन द क्लासरूम, आस्क देम वीकली वंस और once in 2 days or 3 days, encourage them, motivate them कि बेटा आओ बात करो। When they make a mistake, don't correct them, let them make mistakes. ये भी याद रखिए आप। As a teacher, we should give them leeway, बच्चों को ढील देना। मेरे उस्ताद बोलते, the one who does not make a mistake never learn anything new. जो कोई गलती नहीं करता, कोई नई चीज़ नहीं सीखता हूँ। नई चीज़ सीखने का मतलब गलती से पहली चीज़। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, ड्राइविंग करना है, टक्करा मारते पहले, पकवान करना है, खाना जलता पहले, ठीक है, कोई भी काम करना है, कपड़े सीना है, पहले आपके कपड़े उल्टे सीधे आते, पहले गलतियाँ होते, उसके बाद परफेक्शन आता। अगर आप ऐसे मैं परफेक्ट करके बात करूंगा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंस, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर डिफिडेंट, हम डरते, पसीना निकलता, घबराते। उसके बाद अ डे कम्स दैट वी बिकम इफेक्टिव फ्लुएंट स्पीकर्स। तो वो मकसद के तहत मैं किताब लिखा। किताब
Alhamdulillah, I can say with pride, it is my hard work of 10 years, almost 10 years. Because as I mentioned, बेटा, as I mentioned, कि जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, I used to give them stories कि कहानी आपको बोलना है, बच्चे बोलते थे, तो I had them scattered, पूरे फैले हुए थे, बस पेपर्स थे, बस कंप्यूटर में थे, तो पूरों को मैं कंपाइल कर एक जगह जमा करा और किताब बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्तन फ़वक्तन में उसमें स्टोरीज भी आ, बस फनी स्टोरीज भी है, बस जोक्स भी है, बस मिस्ट्रीज भी है। तो क्योंकि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ बोलते इंग्लिश में, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। मतलब अगर हम कोई भी काम वही करें ना रोज़ाना तो बोर मारता, उसमें कुछ चेंजेस है ना, वैरायटी आ रहा तो मज़ा आता उसके अंदर। तो कहानी के अंदर वैरायटी रखा मैं, कोई जोक है, किसी नबी का वाक़या है, अल्लाह के नबी की सीरत है, किसी का कत्ल होगा तो कातिल को ने पहचानो, चोरी हो तो चोर को ने पहचानो। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। तो टीचर्स क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे कि बच्चों को कहानी दे दीजिए आप, आस्क देम टू कम एंड स्पीक। चलिए और एक और दूसरी बात, कभी अखबार पढ़े आप, अखबार तो पढ़ते माशाल्लाह पढ़ गया, किताब भी पढ़ते आप। ज़बान लिखे जाने वाली और बोले जाने वाली बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर। हम जिस अंदाज से बात करते उस अंदाज से लिखते नहीं हैं। कभी अखबार पढ़िए आप, अखबार की उर्दू कैसी रहती और हम जो बोलते हो कैसी रहती, नक्को जाओ बोलते हम, अखबार में आता कहाँ जा रहे हैं, पूछते कहाँ जा रहे हैं, काम कोई वर्ड है, कहाँ नहीं है वर्ड, कहाँ है ऐसा लोग, कहाँ जाए काम बन गया, समझा, चल रही, रही बड़ी सी है उर्दू में, रहे हैं वो, समझे अपन। तो दकनी है ये, उर्दू भी रहे। तो हम जो बात करते ना, स्पोकन टोन रिटन टोन अलग रहता, और यूजुअली जो ज़बान लिखी जाती ना वो सोफिस्टिकेटेड रहती और अच्छी रहती, फसी रहती है, मुश्किल भी रहती है, वो मुश्किल भी रहती है। इन रिटन इंग्लिश वी हैव लॉन्ग सेंटेंसेस, बट इन स्पोकन इंग्लिश वी स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस। हम जब बात करते ना जुमले छोटे रहते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है जैसे आई सॉ हिम एंड आई गॉट अफ्रेड, ये जुमला है, मैं देखा डर गया बोल के। किताब में क्या मिल सकता है आपको, नो सुनर हैड आई सीन हिम देन आई गॉट अफ्रेड, ये मिलता है किताब में आपको। वो जुमले बच्चे बात नहीं कर सकते, वो किताब में अच्छे वो एग्जाम में लिख सकते बच्चे उसको याद करके, लेकिन इफ़ यू एक्सपेक्ट देम टू कम एंड स्पीक दो सेंटेंसेस यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। ऐसा नहीं होता, बच्चे नहीं करते ऐसा। तो मैं कोशिश ये करा कि मेरी किताब में पूरी जो किताब है मुकम्मल किताब स्पोकन टोन में है, बस ऐसे जुमले जो हम रोज़ाना बात करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस। एक कहानी है, एक कबाब ऐसा था जब थोड़ा पानी था, देयर वाज ए क्रो, इट वाज थर्स्टी, इट वाज फ्लाइंग, इट सॉ वाटर, इट केम डाउन, शॉर्ट सेंटेंसेस, बात खत्म। दोनों को मिला के नहीं कहा सेंटेंसेस की तरह। सो आई ट्राइड द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू मेक देम सिंपल, मेक देम ईजी, मेक देम अंडरस्टैंडेबल, क्या समझ में आना बच्चों को बोल के। तो टीचर्स क्या करना, बच्चों को कोई कहानी देना, फर्स्ट थिंग बच्चा रीडिंग करना, उसको बच्चा उसको रीड करना, रीडिंग स्किल डेवलप होता है उससे। सेकेंड, बच्चा उसको एक्सप्लेन करना एज ए टीचर। वंस अपॉन ए टाइम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक दफ़ा प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। बच्चा बोलना उर्दू में, एन एनिमी केम एंड टुक हिज सोर्ड, एक दुश्मन आया आपकी तलवार ले लिया। अब एनिमी एक वर्ड है, सोर्ड एक वर्ड है, तलवार। तो कहानी में के बच्चा अल्फाज सीख लेता बच्चा वो कहानी में। तो बच्चा पहले रीडिंग करेगा, दूसरा बच्चा एक्सप्लेन करेगा, थर्ड आएगा याद करने का। अगर ये दो स्टेप छोड़ देगा, डर के बच्चे याद करके बोलो बोल के, इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेन। फर्स्ट रीडिंग होना, बच्चा सही देख के पढ़ना, तो बिना देखे बोल सकता ना। सेकेंड, बच्चा उसको एक्सप्लेन करना, तर्जुमा करना उसका। एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग इज ही शुड मेमोराइज इट, लर्न इट बाई हार्ट, उसको याद करना बच्चा। एंड इन द इवेंट्स लाइक दिस, जो इवेंट्स ऐसे होते ना, उसमें आके बच्चा बात करना या फिर क्लास से बात करना। सो व्हेन दे स्पीक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, दे स्पीक इन ए वेरी अफ्रेड मैनर, डर के बात करते हैं, थोड़ा हिलते हुए ठहर के बात करते, काँपते बात करते। लेट इट बी, लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेकिन थोड़ा वक्त क्या होता है बच्चों के अंदर, वो डर निकल जाता। ये बोलने से बच्चे को बोलने आता। एक और बात मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं गया था, मिसाल स्विमिंग पूल की मिसाल दिया था मैं आपको, कि स्विमिंग नहीं आती किसी को, स्विमिंग सीखना है उसको, क्या करना पड़ता,
पानी में उतरना पड़ता। अगर हम किताब पढ़ने बैठ के हाउ टू स्विम बोल के आती स्विमिंग, जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं ओलंपिक्स के चैंपियंस की, बोला अलग अलग स्टंट्स मार रहे हैं पानी में, इन देखते बैठे हुए घंटों देख रहे हैं बैठ के, आती स्विमिंग इनको। यूट्यूब के वीडियोस भी देख रहे हैं, किताबें पढ़ ले रहे हैं, लेक्चर भी सुन ले रहे हैं, पानी में उतारो खींचे निकालना पड़ता फिर। क्योंकि ये जो है ना देखना सुनना, ये पैसिव लर्निंग है। क्या है ये? पैसिव। वी आर रिसीविंग, वी आर नॉट डूइंग इट। हम खाली देख लेना सीख लेना उसको। इंग्लिश में एक मुहावरा याद रखे हमेशा, मुहावरा नहीं एक सेइंग है, आई हियर आई फॉरगेट, आई हियर आई फॉरगेट। मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ। आई सी आई रिमेंबर, देखा तो याद रहता, थोड़ा बहुत देखा तो याद रहता। आई डू आई लर्न, और सीखता हूँ कब? वो करने के बाद सीखता हूँ। तो कोई भी चीज़ आप, कोई भी स्किल आपकी, नॉट इंग्लिश, मैथ्स है, साइंस है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कोई सी भी चीज़ है, बच्चा करना खुद से। जब तक बच्चे खुद से नहीं करते हैं, टीचर बोलते रहेंगे, बच्चे सुनते रहेंगे, तो पैसिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग में काम करना है। तो स्विमिंग देख लो कोई फायदा नहीं होता, किताब पढ़ लो कोई फायदा नहीं, किताब पानी में उतरना पड़ता आपको, होते खाना पड़ता, मेरे को तीरने आता। तो तीरने से तीरना आता। अब मैं जैसे माशाल्लाह नात पढ़े हमारे अथर भाई को बोलता हूँ, अथर भाई नात पढ़ना कल आपको बोल के, तो अथर भाई क्या करते? नात को लिख के लाते, बल्कि 100 बार घर में बैठ के नात लिखते क्या? नहीं लिखते, बोल के रिपीट करते, बोल के प्रैक्टिस करते। टोन जो मेंटेन करना है, राइजिंग टोन है, फॉलिंग टोन है, जो मेलोडी मेंटेन करना है, वो तो बोल के सोचे ना कैसा भी, वो लिखने से आती क्या? नहीं आती। तो सेम थिंग विद द लैंग्वेज, वी नीड टू मेक द स्टूडेंट्स स्पीक। बच्चों को बात करवाना है, यही मेरा मकसद है। हर जगह बोलता हूँ मैं ये कि बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, लेट देम स्पीक। और बच्चे भी शौक़ से बोलना, शौक़ से बात करना। आई हेल फ्रॉम मदरसा बैकग्राउंड, आई डिडंट गो टू स्कूल लाइक यू। बैटरी हो गई क्या इसमें? I didn't go to school like you. I didn't have teachers like you have. But I found English very easy. I found it very easy. हमारा जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है। If you think it is difficult, it becomes difficult. If you think it is easy, it is easy. और मैं कहानी बोलने का बहुत शौक है, कहानियाँ बहुत बोलता हूँ। I'll tell a story to you now. कुरान मजीद में पारे 1 में एक वाक़या है, जालूत और तालूत का। 2 बादशाह थे ना, और जालूत जो था बहुत ही पावरफुल था। ही वॉज फिजिकली ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली बिल्ट, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा इंसान था वो। अब इंसान छोटे हो गए, पर वो बड़े रहते थे इंसान। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला बनाया था आदम अलैहिस्सलाम को, जो हाइट थी वो 60 हाथ की थी, 60 हैंड्स। अब 2 हाथ के खलीर, 2-3 हैंड, 1 हैंड होता है। क्या थी आदम की हाइट? 60 हैंड्स उनकी हाइट थी। ठीक है, तो ज़माने में लोग बहुत लंबे लंबे होते थे ना, डायनासोर्स भी बड़े बड़े थे, लोग इंसान भी बड़े बड़े थे। तो हुआ क्या कि जालूत एक बादशाह था। ही वॉज वेरी पावरफुल, वेरी फियर्स, बहुत ताकतवर था, बहुत खतरनाक था। ही अटैक्ड अ कंट्री, एक मुल्क पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद क्या हुआ, वो जो मुल्क का बादशाह था जिनका नाम तालूत था, तालूत, ही वॉज फिजिकली नॉट वेरी स्ट्रांग, ही वॉज वीक, कमज़ोर थे उन्होंने, एंड ही वॉज अबाउट टू लूज द बैटल, उन्होंने जंग हारने वाले थे। सो ही मेड एन अनाउंसमेंट, उन्होंने एक ऐलान करे। क्या ऐलान करे? Whoever goes and kills जालूत, जो भी जाके बादशाह को मार देगा, जालूत को मार देगा, आई गिव माई किंगडम टू हिम, हाफ किंगडम, मैं अपनी आधी हिकमत उसको दे दूंगा मैं। अच्छा है ना ऑफर? सो पीपल वेंट टू किल जालूत, दे लुक्ड एट हिम एंड दे रैन बैक, देख के भाग के आ गए, बिकॉज ही वॉज लाइक अ बीस्ट, जिनके साथ हम इतना लंबा चौड़ा। तो when people saw him, they said, oh my God, he's so huge, he's so gigantic, I cannot kill him, I cannot
kill him. लोग देखे बोले इतना बड़ा कहाँ से मतलब भाग के आते. After some time, a Nabi of Allah, Hazrat Dawood alayhi salatu wassalam, he went. When he looked at the king Jalut, see, बोल रहा पॉजिटिविटी किसको बोलते हैं? उन्होंने देखे क्या बोले? लोग क्या बोले देख के? He is so big, we cannot kill him. उन्होंने क्या बोले? He is so big, I will not miss my target. He is so big, I will not. See, let's see if I tell you to with a gun shoot this small area, it will be difficult for you. You might miss the target. But if I ask you to shoot this wall, the big wall, is it easy or difficult now? Easy. Okay? So positive mindset. तो उन्होंने देखिए क्या बोल रहे हैं? He is so big, I will not miss my target. And he had गुलेल जो बोलते हैं ना वो थी उनके पास. And hit him and he died. He became the king. हम जो बोलते हैं ना दुनिया के सबसे बड़े किंग जो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे. He was the king of human beings, जिन्नात, wind, animals, सबके बादशाह थे उन्होंने, इंसानों के, जानवरों के, जिन्नात के, हवा के भी बादशाह थे उन्होंने. उनके अब्बा थे दाऊद अलैहिस्सलाम, जो उन्होंने बादशाह बने इसकी वजह से बादशाह बने उन्होंने. He was not a king by birth. He was not born with a silver spoon in his mouth. कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुए थे उन्होंने. He was a simple man. He was a farmer. किसान थे उन्होंने, खेत में काम कर रहे थे. मालूम हुआ कि बादशाह हमला कर गया, एक ऑफर लगे हुआ है, जाके मारो बादशाह बनो. सीधा ही नहीं भागे. लोग देख के वापस आते देख के रुके नहीं, जाके मार के आए उसको. तो लाइफ में चैलेंज आपको आते, आप उसको कैसा रिसीव करते वो मैटर करता. अगर आप बोले मुश्किल है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू. इंडिया की एक फाइटर है, मैरी कॉम नाम है उसका एक कोट पढ़ा था मैं. इफ़ यू थिंक आई कैन, योर हैव जॉब इज़ डन. अगर कोई भी काम देख के आप सोचते कि मैं कर सकता हूँ, आधा काम हो गया आपका. मतलब आप आधा काम कर लिए बोले साहब, आधा काम करना बाकी है खाली. सो ऑलवेज थिंक इन ए पॉजिटिव मैनर. मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, यह आसान है, मैं करूँगा. विद दिस माइंड सेट इफ़ यू डू समथिंग, इंशाल्लाह अल्लाह विल सक्सीड यू. सो दिस वाज माई फर्स्ट मैसेज टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स कि इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, आके बात करिए. सेकेंड मैसेज जो है, सेकेंड मैसेज ये है कि मेहनत करिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है, निज़ाम है कि जो भी मेहनत करता अल्लाह उसको नवाजता. चाहे मेहनत करने वाला उसका बागी ही क्यों ना हो, उसका नाफरमान ही क्यों ना हो, उसका इनकार करने वाला ही क्यों ना हो, मेहनत करेंगे तो अल्लाह नवाजेगा. जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, दे डोंट बिलीव इन अल्लाह, बट हु इज़ गिविंग देम, हु इज़ मेकिंग देम मिलियनर्स, बिलियनर्स? Is there someone except Allah? No. It is Allah who is blessing them with bounties, with delicacies, with blessings. अल्लाह नवाज रहा उनको. तो मालूम क्या हुआ कि मेहनत करना, अभी जो मैं आयत पढ़ा शुरू में, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जो उसी कोशिश करता है. तो कोशिश करना है, तवक्कल अल्लाह पर है, असबाब को इख्तियार करना है. अब मेहनत करना, बाकी हेल्प अल्लाह के पास से आती. I think everybody knows the story of Musa alayhi salam. Hazrat Musa with all his people was leaving Egypt. वो मिस्र को छोड़कर जा रहे थे. तो फिरौन started following him. फिरौन पीछे से भागते भी आया अपनी फौज को लेके पूरा. They were going followed by Pharaoh and his armies, and they stopped at दरिया नील. एक दरिया सामने आ गया उनके. अब लोग डर गए कि पीछे फिरौन है, सामने दरिया है, हम तो फंस गए यहाँ पे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. वो मसला हो गया था वहाँ पे. तो अल्लाह क्या फरमाया कि मूसा से, अरे मूसा आसा मारिए, जो लकड़ी आपके हाथ में है उसको मारिए. ही स्ट्राइक विद दैट स्टिक ही यूज्ड टू यूज. 12 रास्ते बने और पूरे लोग पार कर गए उससे. तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला को मौजूदा करना था तो बोलने की क्या जरूरत थी? अल्लाह खुद से कर सकता था ना, पहुँचने के रास्ते बन जा सकते थे. अल्लाह क्या करे, तुम भी कोशिश करो, तुम फिजिकली तुम करो कुछ काम, फिर हमारा आगे तुम काम देखेंगे. तो अल्लाह क्या बोलता है बंदों से, आप मेहनत करो, आपके हाथ में जो इख्तियार है. एज ए स्टूडेंट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू लर्न समथिंग, वर्क हार्ड, मेक एफर्ट्स, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ही विल हेल्प यू विद दैट इंशाअल्लाह. एज ए टीचर इफ़ यू फाइंड समवन हु इज स्ट्रगलिंग विथ लर्निंग, बी सिंसियर, मेक बैक ब्रेकिंग एफर्ट्स, इंशाल्लाह विल सी द रिजल्ट. आप कोशिश करिए, आप चाहे शागिर्द है, चाहे उस्ताद है,
आप कोशिश करिए, बाकी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देंगे आपको। हज़रत मूसा ने आसा मारा, अब मुझे बताइए अगर मारता हो कहाँ से, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह करा उसको, लेकिन अल्लाह बोले कि आप भी करिए। इसी तरह हज़रत मरियम, हज़रत ईसा की जो वालिदा थे, शी बिगॉट अ बेबी बॉय विदाउट ए फादर। हज़रत ईसा एक मौजूदा ही वजह मिरेकल, उन्हें पैदा हुए थे बिना बाप के पैदा हुए थे। जब हज़रत मरियम अपनी बस्ती छोड़ के और चले गए थे, शी वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, एक जगह आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत है, बहुज़ी इले के बिदन नखला तो साक़ित आले तमाम जमीजा, कि ए मरियम आप ये दरख्त को हिलाइए, खजूर गिरेंगे वो खाइए, आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए। अब मुझे ये बोलिए कि जिस अल्लाह ने उनको बिना शौहर के बेटा अता फरमाया, क्या वो अल्लाह से ग़िज़ा अता नहीं कर सकते थे? उनको बराबर कर सकते थे। अल्लाह क्या बोले, आप भी कोशिश करो, मेक एफर्ट्स, आप झाड़ को हिलाओ, फिर आएंगे खजूर, उसको खाओ फिर आओ। तो आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल फ्रॉम द होली कुरान। वी बिलीव इन कुरान, वी बिलीव इन इस्लाम। तो हमारा जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि मेहनत करिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज एनकरेज सहाबा टू वर्क हार्ड, ऑलवेज, नो मैटर वेयर दे आर। एक मरतबा सहाबा कराम पूरे तफरीक के लिए निकले जंगल में, उसके बाद प्लान हुआ कि हम पार्टी करेंगे जो भी है। तो एक साहबी क्या बोले कि मैं जानवर को ज़ुबाह करूँगा, एक जने बोले मैं उसका गोश्त काटूँगा, एक जने बोले मैं पकाऊँगा। अल्लाह भी नहीं फरमाए मैं भी लकड़ियाँ चुन कर लाऊँगा, चूल्हे के लिए आग जमा करूँगा। हालांकि ही वॉज द किंग, सहाबा वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप हमेशा मेहनत करके दिखाते सहाबा को कि मैं भी करूँ आप भी करना, वर्क हार्ड। जो भी सीख रहे मेहनत करिए आप। जो रिलैक्स इंसान आजकल हो गया ना, बोलते नहीं मेहनत से इंसान भागता, कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती उसको। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, एक शख्स आए, ही वॉज ए बेगर, प्रोफेशनल बेगर। ही केम एंड ही आस्क्ड फॉर समथिंग। प्रॉफिट आस्क्ड हिम, कम हियर, डू यू हैव समथिंग? ही सेड, या आई हैव दैट बाउल आई यूज्ड फॉर बेगिंग। कशकोले मांगने के लिए। बोले कि आप जाके उसको लाइए, उसको बेचिए यहाँ पर। उसको बिकवा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसे दिए, देके बोले से कुल्हाड़ी खरीदो, लकड़ियाँ काटो, मेहनत करो और घर पालो अपना। वो चले गए, ही डिड द सेम थिंग, ही केम आफ्टर 15 days. Now he was mashallah very happy. Prophet also praised him. So I am giving you some examples just to know that Islam always advocates, always encourages us, motivates us to work hard. मेहनत करना, हिम्मत नहीं हारना है। मेहनत करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर बदला देंगे उसका। आप कोई भी फील्ड में हो सकते, जॉब नहीं मिल रही, आप मेहनत से इंटरव्यूज दीजिए, आप एफर्ट्स लगाइए, स्किल को डेवलप करिए, बराबर जॉब मिलती है आपको। एज ए स्टूडेंट है, कोई चीज़ मुश्किल दिख रही है आपको, पूछिए, टीचर से पूछिए, याद करिए, कोशिश करिए, इट बिकम्स ईजी फॉर यू। बट इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, एवरीथिंग इज़ डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड आई गॉट टू नो दैट माशाल्लाह वी हैव सम पेरेंट्स आल्सो सिटिंग हियर। आई हैव द सेम मैसेज फॉर देम कि जो बच्चे जो है ना, यूजुअली एक मैसेज ध्यान रखिए आप लोग कि चिल्ड्रेन फॉलो अस, दे डोंट लुक एट, दे डोंट लिसन टू अस। बच्चे हमको देख के सीखते, हमारी बात बहुत कम सुनते बच्चे। एक मरतबा ट्रेन में एक खातून जा रही थी, शी वॉज सिटिंग, राइट नेक्स्ट टू हर वॉज अ डॉटर एंड शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब के ज़माने में किताब पढ़ने का छोड़ दो, अब चलेगा मसला हो, खाली सिलेबस के पढ़ने में बड़ी बात है, वो एकेडमिक के पढ़ने अलग बात है। एकेडमिक से हट के किताब पढ़ना बोल तो बहुत बड़ी बात है। और छोटी बच्ची, अब इंस्टाग्राम आ गया, टिकटॉक आ गया, फेसबुक, तो रील्स में बच्चे हमारे फिलहाल जो जहर है। ओके, तो शी वॉज ट्रैवलिंग एंड शी हैड अ डॉटर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हर एंड शी वॉज स्क्रोलिंग, सॉरी, शी वॉज रीडिंग अ बुक। सो अ पर्सन सॉ हर एंड ही गॉट सरप्राइज्ड एंड ही वेंट टू द मदर एंड ही प्रेज्ड कि आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी बच्ची बहुत काबिल है। आजकल बहुत कम दिखने मिलता है ऐसा कि बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और सफ़र में पढ़ रहे हैं, गाने सुनते बच्चे, खेल लेते रहते, बहुत शौक़ है बच्ची को। तो वालदा क्या जवाब दिया उनका? वालदा ये बोले कि मुझे ही पढ़ने का शौक़ है, और हमारे बच्चे हमारी नकल करते हैं, हमें फॉलो करते, हमारी बात नहीं सुनते बच्चे। नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज़ पढ़िए, बच्चा खुद नमाज़ पढ़ता बाद हुआ क्या आपके? आप नहीं पढ़ के पढ़ोगे तो नहीं पढ़ता बच्चा। बाहर अगर भेज भी दिए तो खेलने का था, मस्जिद जगह नहीं आता बच्चा। सो पेरेंट्स ऑल्सो शुड प्ले अ एक्टिव रोल हियर। अगर कोई वीक है लैंग्वेज में ख़ास तौर पे,
speak to them in the English language, like spend time with them and be involved with them. Inshallah you will see the results because they always follow you. आप जो करें बच्चे उसकी नकल करते, तो अगर आप सिंसियर एफर्ट्स लगाएंगे तो यू विल सी द रिजल्ट इंशाल्लाह. तो सेकंड जो मैसेज जो मेरा है कि हमेशा आप हार्ड वर्किंग रहिए, लेजीनेस नहीं आना हमारे अंदर. एज ए मुस्लिम ख़ास तौर पे हमारे बड़े बड़े अज़ाइम रहना है, बड़े बड़े मकासद रहना है, हम लोगों के लिए नाफ़े बनना, मतलब ऐसा कि बेनिफिशियल, दूसरों को हेल्प होना हमारे से. अपने तो हर कोई जीता भाई, मैं पढ़ लिया, जॉब मिल गई, मेरी फैमिली, तो हर कोई करता. ऐसा बनना कि आपकी जो क्या बोलते हैं, आपके जो बेनिफिट्स है वो फार रीचिंग रहना, वो लोगों तक पहुंच जाए, लोग उसको उससे फ़ायदा उठाना लोग. ये कब हो सकता? व्हेन वी हैव एम्बिशंस, बड़े बड़े मकासद रहना. ओके, सो ऑलवेज वर्क हार्ड एंड नेवर बी अ शर्कर. शर्कर तो काम चोर को बोलते हैं, काम चोरी काम नहीं है कभी भी. ओके, बच्चे खास तौर पर टीचर कुछ वक्त दिया आपको, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल दिखा आपको, तो जितना हो सकता पढ़ के आना. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. इफ़ योर टीचर गेव यू 5 लाइन्स टू प्रिपेयर, आपको बड़ा मुश्किल दिख रहा हो तो आप क्या करना, 3 लाइन पढ़ के आना खाली. आके बोलते ना ऑनेस्टली, टीचर आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करी, आई ट्राइड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं कोशिश करी, इतना ही हुआ मेरे से. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. ओके, टीचर डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज द एंटायर वर्क विच शी गेव यू. पूरा होना वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाली हाथ आना बेकार चीज़ है. समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग. स्कूल को आ रही तो सुबह से तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख के जाना स्कूल से. खाली आना बैठना जाना मकसद नहीं है ये. एज ए टीचर ऑल्सो कुछ दे के बच्चों को भेजना है, नॉलेज. यही वजह कि टीचर का बड़ा मकाम है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया अपने आप को, बुइस्तु मुअल्लिमन, आई हैव बीन सेंट एज ए टीचर. एक मरतबा आप सल्लल्लाहु निकले अपने हुजरे के बाहर, तो 2 ग्रुप्स बैठे हुए थे. एक ग्रुप बैठकर वहाँ पे जिक्र वगैरह दुआ कर रहे थे, एक ग्रुप बैठकर वहाँ पर वो लोग इल्म सीख रहे थे. तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर सेकंड ग्रुप में बैठ गए थे, वो लोग इल्म सीख रहे थे, और बोले कि अना बुइस्तु मुअल्लिमन, के मैं भी उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ. हज़रत अली क्या फरमाते, इफ़ समबडी टीचर्स मी अ सिंगल थिंग, अगर कोई मुझे एक चीज़ पढ़ा रहा, आई एम हिज स्लेव फॉर लाइफ टाइम, मैं उसका गुलाम हूँ हमेशा के लिए. तो इतना बड़ा जो मकाम मिलता है असातिज़ा को, वो चुप नहीं मिलता. हो ये मकाम मिलता कि मेहनतों से आप जो बच्चों में ट्रांसमिट कर रहे हैं चीज़ों को, उससे मिलता है. तो माशाल्लाह टीचर्स आर ऑलवेज सिंसियर, आई नो, बिकॉज आई वाज आल्सो अ टीचर, आई एम आल्सो स्टिल अ टीचर अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई हैव वर्कड विद देम क्लोजली. बच्चों में मतलब शौक़ नहीं था, तो शौक़ पैदा करना बच्चों के अंदर, ये टीचर की जिम्मेदारी है. कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसके अंदर उसको पढ़ने का शौक़ लाएंगे आप, तो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता. वन मोर स्टोरी हियर, यू विल इंशाल्लाह रिमेंबर ऑल दिस स्टोरीज. ओके, डू यू नो फूडी, FOODIE, फूडी मीन्स खाने का शौकीन. एविड लगा दो उसको और एक्सट्रीम आता वो. एविड फूडी, बहुत खाने का शौकीन. ओके, सो देयर वाज अ किंग हु वाज एन एविड फूडी. एक बादशाह था, खाने का बहुत शौक था उसको. तो वन डे ही मेड एन अनाउंसमेंट, ऐलान करा कि कम एंड फीड मी विद द बेस्ट ऑफ योर डिशेस, आके बेहतरीन खाना खिलाओ उनको बोल के. पीपल केम एंड ही ऑल्सो सेड दैट इफ़ यू सक्सीड इन सैटिस्फाइंग माई हंगर एंड प्लीजिंग मी, आई विल रिवार्ड यू. अगर आपने खुश कर दिए, इनाम मिलेगा आपको. सो टू गेट दैट रिवार्ड मेनी शेफ्स केम. अब कई लोग आ रहे हैं, बादशाह को खाना खिला रहे हैं. कोई बिरयानी ला रहा, कोई मंदी ला रहा, कोई नूडल्स ला रहा. बादशाह खाना खा ले रहा. एवरी टाइम ही एट, ही वुड फाइंड फॉल्ट विद द टेस्ट. गलती नहीं कर रहा खाने की, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, ये फिक्का है, ये बासी है, ये कड़वा है, ये ब्लैंड है, मज़े का नहीं है. सो एवरी टाइम ही इज़ ईटिंग, ही इज़ फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड. ही इज़ नेवर एवर सेटिस्फाइड. कभी खुशी नहीं आ रहा खाना खा के. तो एक दिन एक बावर्ची आया, ही वॉज स्मार्ट, उनको चालू था. उन बोला, योर हाईनेस, आई हैव अ स्पेशल डिश, मेरे पास एक ख़ास डिश है, बट द थिंग इज़ आई कैन नॉट ब्रिंग इट हियर, यू नीड टू कम टू माई हाउस. वो इतनी ख़ास है कि मैं ला नहीं सकता हूँ, आपको आना पड़ता मेरे पास. द किंग बिकेम क्यूरियस, बादशाह क्यूरियस हो गया कि 500 लोग तो लेके आए, इन बोला कि बेगू चलो, बोला कुछ तो ख़ास होगा. अब किंग भी खाने का शौकीन था ना भाई,
आपको मालूम हो जाए कि फलां होटल में खाना है, तो हम जाते कैसे जाते? तो किंग बोला ओके आई विल गो. सो किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, हिज सोल्जर्स ऑल स्टार्टेड गोइंग टू द हाउस ऑफ द शेफ. पूरे निकले उसे घर को जाने के वास्ते. दे आर गोइंग, जा रहे. नाउ व्हेन दे रीच्ड अ जंगल में पहुंचे तो बावर्ची बोला नाउ यू कैन नॉट राइड द हॉर्सेस. अभी पहाड़ा शुरू है यहाँ पे, आप घोड़सवारी नहीं कर सकते, आपको पैदल चलना पड़ता. यू नीड टू वॉक ऑन फुट. अब क्या करना है? पैदल चलना है. और किंग को खाने का शौक है. ही अग्रीड. उन क्या बोला ठीक है पैदल चलूँगा और देखो ये क्या खास है. अब बादशाह पैदल चल रहा, बादशाह पैदल है, वजीरा पैदल, सब पैदल है. दे ऑल आर गोइंग एंड द शेफ मेड द किंग वॉक 10 किलोमीटर्स. लंबा चलाया बादशाह को, शाम तक चलाया पूरा. शाम में घर को पहुँचे. व्हेन दे रीच्ड होम he opened the house and he brought dal rice. He brought कोई ख़ास बिरयानी नहीं ला पैराडाइज की, दाल राइस लेकर बादशाह बदल दिया. एंड द किंग एट इट. बादशाह खा लिया उसको. उन जाके पूछा बादशाह से योर हाईनेस हाउ वाज द फूड, खाना कैसा था? तो बादशाह बोला इट वाज द बेस्ट फूड आई हैड एवर ईटन इन माई लाइफ. इतना मज़े का मैसेज नहीं खाया. क्या बोला? तो मेरा सवाल ये है कि कुछ ख़ास उसमें ऐड करा था क्या? इंग्रीडियंट कोई ख़ास मसाला था क्या? मेहनत से क्या थके हुआ था बादशाह. बादशाह भूखा था. बादशाह क्या था? भूखा था. जब आप भूखे रहते ना तो मॉडेस्ट और सिंपल मील मज़े का दिखता आपको, और पेट भरे वाला तो मंदी भी खराब दिखती है अपने. समझा? तो जितनी भूख रहेंगी उतना खाने में मज़ा आता. इन लाइक मैनर बच्चों में जितना सीखने का शौक, सीखने की भूख रहेंगे ना, उतना उनको पढ़ने में मज़ा आता. तो एज ए टीचर इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग आउट दैट हंगर. बच्चों में भूख पैदा करना, उनको एनकरेज करना. स्पेशली इंग्लिश में बोलता हूँ कि बच्चों को बुला के बात कराओ आप. लेट देम मेक मिस्टेक. व्हेन दे फिनिश एनकरेज देम, मोटिवेट देम, लाइक क्लैप फॉर देम. शानदार करें, अच्छा करें, माशाल्लाह, बेहतरीन करें. देन हैव सम कॉम्पिटिशन्स. आप बोलो तो आप भी बोलो, आप तीनों बोलो. तीनों बेस्ट कौन है देखिए मैं. ओके. तो समटाइम्स कीप द सिलेबस असाइड एंड फोकस ऑन देयर स्किल्स. Once in a week, 2 days a week, you can do it. And you have a book in your hand. You need not write or bring something. उसी को इस्तेमाल करिए. शुरू में बेसिक स्टोरीज है, आगे थोड़ा एडवांस्ड है. तो क्लास वाइज जो बच्चे पढ़ सकते हैं उसको सामने रख के बच्चों को बोलने लगाइए. और जो बच्चे बोल रहे हैं उनको एनकरेज करिए. जो गलतियाँ जा रही हैं उसको इम्प्रूव करिए. और शुरू में क्या होता है, बच्चे से बोलेंगे आके. एक और बात, बच्चे याद करते हैं. आई हैव सीन इट. बच्चे याद कर लेते हैं और आगे बोलते ही बच्चे. कैसा बोलते हैं? जैसे आंसर समझ बच्चा के आंसर मैंने सुनाए थे आके, वो नहीं होना है अपने. क्योंकि बच्चे वो बच्चे आंसर भी याद कर रहे हैं. तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ? फिर उन्होंने सोशल के आंसर सुना रहे, कहानी सुना रहे. फ़र्क क्या हुआ दोनों के अंदर? फ़र्क उस वक्त होता. तो आप क्या करना, बच्चों को कहानी पहले रीडिंग करा दिया, ट्रांसलेशन होगा कहानी का. अब जो स्पीकिंग की बारी है, फोकस मोर ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज. बच्चे कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैटर करता बहुत. एक कोई भी जो अच्छी स्पीच दे रहा है, अब देखो मैं गौर करें, मेरा हाथ कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है मेरा, ये नेचुरल है. ये इंसान जब बात करता है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश रहो, वी ब्रिंग अलॉन्ग आवर बॉडी विद द वर्ड्स. अल्फाज भी है और इशारे भी है, आई कांटेक्ट भी है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी है. ये तमाम चीज़ें मिलके स्पीच बनती. एक सर्वे हुआ था कि जो अच्छी स्पीच रहती तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन कितना रहता और नॉन वर्बल कितना रहता. वर्बल मतलब जो वर्ड्स है वो वर्बल है. नॉन वर्बल जो इशारे हैं, हाथों के इशारे, बॉडी के इशारे, आंखों के इशारे. तो रिजल्ट ये आया कि 70% नॉन वर्बल रहता. कितना? 70%. 30% वर्ड्स रहते. आप गौर करिए, कभी आप घर गए, अब्बा गुस्से में, आपसे वालिद साहब गुस्से में, आप घर में दाखिल हुए, उन्हें सब घूर के देखते हैं आपको, बस कुछ भी नहीं बोलते हो तो आप समझ जाते हैं दाल में कुछ डाला है, देयर समथिंग फिशी. आप क्लास में आए, टीचर आज देखते हैं आपको, बस आप समझ जाते. कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, आप देख लो बच्चों की सुनते हो, मालूम आता है कौन करा कौन नहीं करा. उनको तो बॉडी लैंग्वेज बताया कि आप, तो बॉडी लैंग्वेज से काम करना. तो व्हेन समबडी कम्स टू स्पीक, मेक श्योर दे आर फॉलोइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ स्पीच. कि उनके हाथ मूव होते रहना, बच्चों के आवाज़ में ठहराव रहना.
पॉज करना बच्चे बीच में, रोको करना तेज मैं भागना। अब गौर करिए उर्दू में जब बात करते हैं रुक के बात करते हैं, एक जुमला बोले उन समझता सामने वाला, थोड़ा वक्त लेता, फिर सेकंड बोलते हैं। ओके, तेज तेज नहीं बोलना कभी भी, नीदर इंग्लिश नॉर उर्दू, ना इंग्लिश ना उर्दू। सो व्हेन दे प्रिपेयर अ स्टोरी, व्हेन दे कम टू स्पीक, मेक श्योर दे आर नॉट गोइंग फास्ट, बच्चे तेज नहीं भाग रहे। वर्क ऑन द रेट ऑफ स्पीच के, बच्चे स्लो बोलना, अच्छे हैंड्स को मूव करना, सबको देख के बात करना। कभी क्या होता दे आर नर्वस और खाली ऊपर देख के बात करते होना, आगे खड़े आते दे वाज ए पर्सन ही वाज गोइंग, क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और ब्रेव इनफ टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस। लोगों को देख के बात करें हिम्मत नहीं उनके अंदर, बिकॉज दे आर अफ्रेड। तो मैं शुरू में क्या बोला था कि वो डर को निकालना है। वो डर कब निकलता कि वो लोग ऑडियंस को देख के बात करना। सो दीज आर सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज वी नीड टू फॉलो। एक माहौल बनता, अगर कोई एक बच्चा स्कूल में ऐसा बोलने के काबिल हो गया ना, पूरे बच्चे कैच हिज कलर्स, कैच हर कलर्स, उसको फॉलो करते बच्चे, एक पूरा माहौल बनता है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई एक्सपेक्ट इंशाल्लाह एटलीस्ट 5 or 10 परफॉर्मेंसेस। बच्चे आना और आदि शुरू नहीं होना, पहले तारुफ कराना अपना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, पहला सवाल सलाम, जवाब मिल जाता। सेकंड हाउ आर यू ऑल, आप लोग कैसे हैं, बच्चा पूछता तो लोग हम लोग खैरियत से, 2 हो गए। फिर नाम बोलता बच्चा, मेरा नेम इज़ अहमद, आई एम फ्रॉम 3rd क्लास 4th क्लास, नाम हो गया। उसके बाद आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ स्टोरी, पूरी कहानी बोलता बच्चा, उसके बाद समझाता कहानी। मेक देम स्पीक द स्टोरीज अगेन एंड अगेन, इंशाल्लाह बिलीव मी दे विल बिकम फ्लुएंट इन शॉर्ट स्पैन। क्योंकि जो बोलते ना, बोलने से बोलना आता, ये रूल याद किया। द मोर वी स्पीक द बेटर वी बिकम। सुनने से बोलना बहुत स्लो आता, देखने से भी बोलना नहीं आता, लिखने से भी बोलना नहीं आता, बोलने से बोलना आता। तैरने से तैरना आता, कार चलाने से कार चलाना आता, बोलने से बोलना आता। बच्चों को बोलने लगाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासरूम्स में होते वो तो इंट्रैक्शन बच्चों से होते, कम ईयर टीचर, शल आई गो टीचर, शल आई कम इन, टेक माई बुक, ये तो क्लासरूम में होते। इससे हटके भी एक प्रेजेंटेशन टाइप का होना बच्चों के अंदर। दे शुड बी एबल टू फेस द एंटायर क्लास इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, दे शुड बी एबल टू स्पीक समथिंग। टीचर के सामने, बच्चों के सामने कोई बच्चा बोलने के काबिल बनना, ये पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं उसको, इससे बहुत फ़ायदा होता है। दे बिकम कॉन्फिडेंट, दे बिकम फ्लुएंट एंड दे बिकम गुड स्पीकर्स इंशाल्लाह। तो एक तो चीज़ ये टीचर्स का ऐसे मैसेज है, बच्चों का ऐसा मैसेज है कि आप लोग इंग्लिश को बोलते रहिए, बोलने से बोलना आता। और दूसरी बात, मेहनत करिए। हम वीक हो सकते हैं, एज ह्यूमन बींग्स वी आर फैलिबल क्रिएचर्स, वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ हमारे से होते रहते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना, उस पर काम करना, मेहनत करना, मेहनत करिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला, एवरीबडी नोज हिम, उनके बारे में क्या था कि ही वॉज द किंग ऑफ हाफ द वर्ल्ड, ही वॉज द किंग ऑफ द half the world. Somebody said, if Islam has one more Umar, the entire world would be Muslim. वो उनका मिजाज था। वैसे अजीम बादशाह थे वो। एक मरतबा वो जा रहे थे, एक जगह रुक गए पहाड़ को देख के, तो लोग पूछे कि आप यहाँ क्यों रुके, तो लोग बोले, once upon a time I used to graze cattle here, and then he became the king. Okay, so initially it is difficult. But if you put in efforts, if you work hard, everything becomes easy. So this hard work should be expected from teachers and children alike. बच्चे भी मेहनत करना और टीचर भी मेहनत करना, बच्चों में शौक पैदा करना, एक अच्छा माहौल बनता है इंशाल्लाह उसकी वजह से। Okay. Well, I have taken much time inshallah. Next time very soon, Athar bhai, we will have another program. And in that program, I am expecting कि performance भी होंगे। और उस वक्त मैं खाली बोलता हूँ, बैठ के सुनता हूँ इंशाल्लाह मैं। ओके, टीचर्स, हर टीचर बोला कि आई हैव प्रिपेयर्ड 2 स्टूडेंट्स, मैं 2 बच्चों को तैयार करी सर, कम एंड लेट देम शो देयर स्किल्स। काम कराइए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए इंशाल्लाह, उससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी हाफिज़ साहब बाबू बैठे हैं मेरे, हिज नेम इज अशफाक, ही इज टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल, बट व्हेन ही केम टू मी, ही केम फ्रॉम मदरसा, ही डिड नॉट नो इंग्लिश। विद इन 1 year he learned the language, now he is teaching with no formal English medium education. He has never been to school. Have you ever been to school? No.
Alhamdulillah, I am proud to have many students. एक और है खालिद खान नाम है उनका. Right now he's teaching in a school and he teaches 9th and 10th class girls. Boys को पढ़ाना आसान, girls को पढ़ाना मुश्किल होता है because they are talented. 9th and 10th English पढ़ा रहे हैं. And same case, he also never went to school. In 1 year he mashallah became a trainer. He is teaching now. Now he is teaching IELTS also. So I have prepared a team alhamdulillah. तो मैं ये देखा हूँ नतीजा कि बच्चों में अगर आप उनके अंदर डर निकाल दिए, बोलने खलवा दिए, दे लर्न बाय देमसेल्व्स. बच्चे खुद से पढ़ लेते. पहले चीज़ को आसान करना बच्चों के वास्ते, आसान करना. यू नीड नॉट लर्न मेनी रूल्स ऑफ ग्रामर. ओके, आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है. आपको कीप इट सिंपल, कीप इट ईजी. लेट देम टेक इंटरेस्ट इन दैट. बोलते नहीं, जिस काम में इंसान को शौक रहता उसमें इंसान थकता नहीं. कहते शौक नहीं रहता इंसान थक जाता उसके अंदर. तो अगर बच्चे को सीखने का शौक होगा ना, तो बच्चा बराबर पढ़ के आता और परफॉर्म भी करता क्लास के अंदर. तो आप शौक पैदा करिए, उसको आसान करिए, परफॉर्म कराइए. इंशाल्लाह वेरी सुन यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स. इंशाल्लाह आई हैव सीन इट. इंशाल्लाह सो विद यू. ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी विद सच अ ग्रेट पेशेंस. आप तमाम लोग अच्छा सुने माशाल्लाह. मे अल्लाह हेल्प अस वॉक द टॉक. जो बोला अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन व रब्बिल आलमीन. मशकूर है कि आप जो है हमारी इतना सी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए. इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना ने जो बातें बताई हैं उसको हम फॉलो करेंगे. आगे इंशाल्लाह उसको नताइज में लाने की कोशिश करेंगे. इंशाल्लाह इस मेहनत का सिलसिला और आगे भी जारी रहेगा. मौलाना फिर आगे भी तशरीफ़ लाते